गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन आइए एनटीपीसी ग्रुप में आया था। एक बच्चे का डाउट था, तो इस डाउट को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। 450 पेनों को जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक का सीपी समान है। बेचने के उद्देश्य से 3 प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उनमें क्रमशः 9%, 10%, 12% लाभ पर बेचा गया। पहली 2 श्रेणियों से कुल मिलाकर 9.9 सही 3/7% लाभ प्राप्त हुआ। तीनों श्रेणियों में कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त हुआ। तो पहली श्रेणी में रखे गए पेनों की संख्या बताइए। तो पहले प्रकार के पेनों की संख्या पूछा है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले 2 श्रेणियों से लाभ कितना हो रहा था? 9 सही 3/7। तो इसमें एलिगेशन का मेथड का यूज करते हैं। तो पहले पर उसको लाभ कितना हुआ और दूसरे पर कितना लाभ हुआ? पहले पर 9% लाभ हो रहा था और दूसरी पर 10% का लाभ हो रहा था, और कुल मिला के 9 सही 3/7% का लाभ हुआ। 9 सही 3/7। यदि 9 सही 3/7 को हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 9 7 63, और 63 और 7 कितना हो गया आपका? 70/7%। सॉरी, 9 7 63, 63 और 3 66, 63 और 3 कितना हो गया आपका? 66 हो गया। 66 अपॉन, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 66 सही 9 7 63, 9 7 63 इज इक्वल्स टू 66 सही 66/7%। तो यहाँ 66 सही 7% भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो हम यहाँ पे 66 सही 7% ही लिख देते हैं। 66 सही 7% ही लिख देता हूँ मैं यहाँ। 66/7%। ओके। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस 66 सही 7%, और ये 66 में से घटेगा आपका 66, 7 कितना घट जाएगा? 10 माइनस 66 सही 66/7। तो ये कितना हो गया? 70 माइनस 66 अपॉन में 7, और ये कितना हो जाएगा? 9 7 63 माइनस 66 अपॉन में 7। जब आप इसको घटाने जाओगे, ये 7 लिखा हुआ है दोनों साइड, जब आप इसमें घटाने जाओगे तो ये कितना बचेगा? 70 में से 4/7 बचेगा, और यहाँ पे 3/7 बचेगा। 7 से 7 कट गया तो इसका रेशियो कितना आ गया? 4:7। ये आपका पहला और दूसरा टाइप की वस्तुओं में रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कुल मिलाकर तीनों श्रेणियों में कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ, तीनों श्रेणियों में। तो अब हम पहले और दूसरे को मिलाते हैं। पहले और दूसरे पर लाभ कितना हो रहा था आपको? 9 सही 3/7। तो 9 सही 3/7 को 66 सही 3/7 इसको लिख देते हैं। 9 सही 3/7 को 2 बार डबल एलिगेशन लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। 66 सही 66/7% लिख दूंगा। 66/7% दोनों पर लाभ हो रहा था। और तीसरी वस्तु जो है, तीसरी वस्तु आपकी 12% लाभ पर, और कुल मिला के इन तीनों पर 10% का लाभ प्राप्त हो रहा था। तो अगेन रेशियो लगाएंगे तो ये 66 में से घटेगा तो ये 70 हो जाएगा, और ये 12 में से घटेगा, ये 2%, 2 बचा यहाँ पे, और ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 70, 4 4/7 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें 7 का मल्टीपल करूँ मैं। ओके। पहली और दूसरी प्रकार का,
पहली और दूसरी प्रकार यहाँ 7 का मल्टीपल करते हैं तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। और ये आपका 7 से 7 कट गया, ये 7 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। तो 4 3 7 यहाँ हो गया, यहाँ 14 आ गया। तो यहाँ आपका 2 प्रकार का है ना, यहाँ भी फर्स्ट और 2 प्रकार का, तो यहाँ आपको 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा 14 बनाने के लिए। तो 2 का करोगे इसमें तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 8 6 14 यहाँ हो गया, 8 6 14 हो गया। अब पहली, दूसरी और तीसरी प्रकार का रेशियो निकालोगे आप। तो पहली प्रकार का रेशियो 8, दूसरी प्रकार का 6 है और तीसरी प्रकार का रेशियो यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब 8 6 14 और 14 4 18, 18 यूनिट की वैल्यू आ गई है 450। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये 18 9 इंटू 2 लिखता हूँ तो 450 आ जाएगा। तो 9 पना 45, 2 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई है। अब आपसे पूछा है कि पहली श्रेणी में 8 पेन थे, तो दो यूनिट की वैल्यू 50 है, तो इसको 8 बनाएंगे तो 4 का मल्टीपल करेंगे तो ये 8 होगा, इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, 8 यूनिट, क्योंकि पहली प्रकार के पेन कितने हैं, 8 हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 का 200 आंसर, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।